कच्छ को शाप दे दी कि जाओ तुम्हारी विद्या सफल। तो कच्छ देवयानी को शाप दिए कि ठीक है मेरी विद्या सफल नहीं होगी, लेकिन याद रहे जाओ तुम्हारा भी जो है कोई ब्राह्मण कुमार वर्ण। यही शाप था कि राजा ययाति क्षत्रिय होते हुए जो है देवयानी का वर्ण, ठीक है। वृषपर्वा की पुत्री सर्वनिष्ठा थी। असुराधिपति वृषपर्वा जो है उस समय के जो थे सर्वनिष्ठा थी। ये दोनों जो है सहेली थी। एक बार ऐसे हुआ दोनों नदी स्नान करने के लिए गई हुई थी जो है। स्नान करते समय जो है अब वहां से कुछ भोलेनाथ जी गुजरे हैं, ऐसा वर्णन आया है। भोलेनाथ जी गुजरे, उन्हें देख करके जो है ये सब जल से बाहर आए और क्या हुआ कि हड़बड़ी में सर्वनिष्ठा देवयानी का वस्त्र धारण कर ली। इसी से क्रोधित होकर के देवयानी सर्वनिष्ठा को बहुत बुरा भला बोली। आखिरकार सर्वनिष्ठा भी गुस्सा आ गई। वहीं पास में कुआं था जहां उन्हें धक्का दे देती है देवयानी कुएं में और सर्वनिष्ठा चली आई। बाद में जब ययाति वहां से गुजरे हैं, ये आवाज लगा रही थी, तो उनकी आवाज सुन करके राजा ययाति जो है देवयानी के जो है देवयानी को फिर कुएं से बाहर निकाले। उसी समय जो है देवयानी फिर जो है राजा ययाति से निवेदन की, बोले जब आप मेरा हाथ पकड़ ही लिए तो और कोई ब्राह्मण कुमार तो मेरा वर्ण करेगा नहीं, इसलिए अब आप ही मुझे स्वीकार। तो जाकर के फिर गुरु जी से बाद में निवेदन किए और निवेदन करने के बाद फिर जो है देवयानी को जो है वो स्वीकार। अब देवयानी जो है यहाँ पे कुछ और भी घटना घटी है। गुस्सा आ गई, बहुत गुस्साए, तो गुरु शुक्राचार्य जी से जाके बतलाए तो दोनों छोड़ के जा रहे थे। बाद में जब वृषपर्वा गए हैं ना और उसके बाद फिर जब निवेदन किए तब जाकर के रुके हैं, लेकिन शर्त पूर्वक। शर्त देवयानी कहती है कि ठीक है मैं जहां विवाह होकर के जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है ये सर्वनिष्ठा मेरी दासी बन करके जाएगी। वही हुआ, वो दासी बन करके गई है। लेकिन समय आने पर जो है फिर क्या हुआ कि ययाति ने उनका भी स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप दोनों के जो है पुत्र हुए हैं। फिर से देवयानी को विद होकर के छोड़ के आई थी। बाद में फिर जो है उन्हें मनाया गया, तब जाकर के मतलब कथा तो इतने विस्तार के लिए एक कथा कोई विस्तार से करे तो बहुत समय, इसीलिए नियम बना है कि 10.5 घंटे कथा होनी। सूर्योदय मारभ्य सार्धत्री प्रहरांतकम, सूर्योदय से लेकर के 3.5 प्रहर कथा होनी। वो भी सूर्यास्त से पहले 9 बजे रात तक नहीं, सूर्यास्त से पहले। हम लोग बात 100 बात अधिकतम 5:30 तक कथा विश्राम कर दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा नहीं। तो वही हुआ, आज भी कर देंगे, चिंता मत करिए। अभी कुछ समय हमारे पास शेष है, तब तक हम लोग मुद्रा में हो जाएंगे। आगे जो है अब इन्हीं के वंश के विस्तार की कथा जो है, इसके बाद फिर भरत वंश का वर्णन और राजा रंती देवी की कथा।